श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि श्री हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना और उसने क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। पूंछ में आग लगाने के बाद हनुमान जी ने राक्षसों के देखते ही देखते सारी लंका नगरी को जला दिया। मात्र विभीषण का घर नहीं जलाया, साथ ही पिछले एपिसोड में आप सबने ये भी सुना कि लंका नगरी के कण कण को जलते हुए देखकर हनुमान जी को सीता जी के विषय में चिंता हुई कि कहीं मैंने क्रोध में आकर लंका जलाने के साथ साथ सीता जी को भी तो नहीं जला दिया। परंतु कुछ शुभ शकुनों के आधार पर वे निश्चिंत हो जाते हैं और पुनः सीता जी के सामने उपस्थित होते हैं। सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। भक्तजनों, लंका जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ बुझाकर श्री हनुमान जी पुनः सीता जी के सामने उपस्थित हुए और वे बोले, हे सौभाग्यशालिनी जनक नंदिनी, सौभाग्य की बात यह है कि मैं इस समय आपको सकुशल देख रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार क्रोध में आकर मैंने लंका दहन किया है, मुझे भय था कि कहीं वे अग्निदेव आप तक ना पहुंच गए हों, परंतु अग्निदेव भी आपकी महिमा को जानते हैं। आपको सादर प्रणाम है। इस प्रकार हनुमान जी को लंका से प्रस्थान करके श्री राम जी के पास जाने के लिए उत्सुक देखकर सीता जी उन्हें संबोधित करते हुए बोली, हे वानर वीर हनुमान, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरा शोक कुछ कम हो जाएगा और मेरे मन को साहस मिलेगा। मैं जिन परिस्थितियों में यहाँ पर रहती हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे प्राण मेरे शरीर में रहेंगे या नहीं। हे कपिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह अभी तक बना हुआ है कि बड़े बड़े वानरों ऋक्षों की सेना होने के बाद भी वानर राज सुग्रीव इस अपार सागर को कैसे पार करेंगे, क्योंकि इस अथाह सागर को लांघने की शक्ति मात्र 3 प्राणियों में ही दिखाई देती है। एक तुम में, एक वायु देवताओं में और एक गरुड़ जी में। इसके अतिरिक्त मैं किसी को भी सागर लांघने में समर्थ नहीं देखती। मुझे यह विश्वास हो गया है कि तुम अकेले ही लंका का सर्वनाश करके मुझे यहां से मेरे स्वामी श्री राम तक ले जाने में समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से मात्र तुम्हें ही विजय रूपी फल की प्राप्ति होगी। तुम्हारा यश तो बढ़ेगा, परंतु इससे
श्री राम की कीर्ति पताका में कोई वृद्धि नहीं होगी, परंतु यदि स्वयं रामचंद्र जी लंका आकर सेना सहित रावण को नष्ट करके मुझे यहां से ले चलें, तो इसमें उनका पराक्रम दिखेगा और उनका यश बढ़ेगा। सीता जी की यह सार गर्भित वाणी सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, हे देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी महाराज सुग्रीव अनंत शक्ति से संपन्न हैं। वे आपके उद्धार की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। वे वानर राज अपने असंख्य सैनिकों के साथ यहाँ अवश्य आएंगे। साथ ही रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी लंका में प्रवेश करेंगे और इस नगरी का विध्वंस कर डालेंगे। रावण को उसके सैनिकों, सहायकों और वंशजों सहित मारकर वे आपको अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें मां। हनुमान जी ने इस प्रकार कहकर पुनः सीता जी को प्रणाम किया और वे बोले, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माता, मुझे पहचान के रूप में कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, जिससे वहां जाने पर मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिलकर आपकी कुशलता का समाचार लेकर लौटा हूं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतारकर श्री हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ले लिया। तब जानकी माता ने हनुमान जी से कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, फिर भी दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है और मैं इस समय बहुत दुखी हूं। अतः अपनी उस बीरत को याद करके मेरे इस बहुत भारी संकट को दूर कीजिए। साथ ही उनको इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और चित्रकूट की उस घटना का स्मरण भी कराना और कहना कि प्रभु, आपके बाणों का प्रताप अमोघ है। हे हनुमान, तुम ही कहो मैं अपने प्राणों को किस प्रकार बनाए रखूं।
तुम भी अब जाने का कह रहे हो। तुमको देखकर मन प्रसन्न हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद मेरे लिए फिर वही दुख भरे दिन और वही दुख भरी रात। कहना यूं श्री राम से करके मेरा प्रणाम, मास दिवस में सुधि मेरी यदि नहीं लीनी राम, तो मैं और अधिक समय रख न सकूंगी प्राण, तो मैं और अधिक समय रख न सकूंगी प्राण। सानुज आए शीघ्र वे देने मुझको त्राण, सानुज आए शीघ्र वे देने मुझको त्राण। हे हनुमान, मेरे स्वामी श्री राम जी से कहना कि यदि महीने भर में वे नहीं आए तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर धैर्य बंधाया और श्री राम जी के आने का आश्वासन देकर उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर श्री राम जी के पास जाने के लिए लंका के एक उत्तम पर्वत अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। उस पर्वत की रमणीय चोटियों पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, वह हनुमान जी के पैरों के आघात से भयंकर गर्जना के साथ चूर चूर होकर बिखरने लगी। उस पर्वतराज अरिष्ट पर चढ़कर कपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया और उस पर्वत से उछलकर चलने से पहले उन्होंने महाध्वनि से बड़ी भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिरने लगे। उसके बाद वायु देवता के और इस पुत्र श्री हनुमान जी ने सागर की ओर देखा और उस पर्वत से उछलकर श्री राम जी की ओर चल पड़े। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस महान पर्वत से बड़ी भयंकर आवाजें हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। उस पर्वत की गुफाओं में रहने वाले सिंहों की भयंकर गर्जना से सारा आकाश गूंज उठा। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविषैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। वह अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी हनुमान जी के पैरों से दबकर भूमि के बराबर समतल हो गया। और इस प्रकार एक बार पुनः अपना पराक्रम दिखाकर हनुमान जी लंका से उड़ चले उत्तर की ओर।
श्री हनुमान जी आकाश को चीरते हुए चंद्रमंडल को अपने नाखून से खरोचते हुए नक्षत्रों तथा सूर्य मंडल सहित सारे अंतरिक्ष को अपने आप में समेटे हुए बादलों के समूह को आकर्षित करते हुए अपार महासागर के ऊपर उड़े जा रहे थे। राम जी की प्रेम निशानी मुद्रिका सीता जी को देकर और सीता जी का सुहाग चिन्ह चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने जब लंका से प्रत्यागमन किया तो उनके मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि वे माता सीता का आशीर्वाद लेकर लौटे थे। पवन पुत्र के मन में जाते समय राम काज करने का जोश था तथा आते समय सीता जी के दर्शनों का संतोष था। यह कहना कठिन है कि आने जाने की इस यात्रा में कब वे अधिक शीघ्रगामी थे। उड़ते उड़ते हनुमान जी ने जब उत्तरी तट के महेंद्र पर्वत को देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना की। हनुमान जी की गर्जना इतनी भयंकर थी कि उत्तर तट पर बैठे हुए वानरों ने उसे सुना और जामवंत जी ने गर्जना की ध्वनि से अनुमान लगा लिया कि हनुमान जी ने राम काज कर दिया है। उन्होंने साथ आए हुए समस्त वानरों को बुलाकर उनसे कहा, वीरों, इसमें संदेह नहीं है कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं, क्योंकि बिना कार्य पूरा किए हुए उनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। और इस प्रकार अरिष्ट पर्वत से उछले हनुमान जी अपार समुद्र को पार करके इधर महेंद्र पर्वत पर आकर कूद पड़े। समस्त वानर भालुओं ने उन्हें घेर लिया और भांति भांति के उपहार देकर उन्हें संतुष्ट करने लगे। और हनुमान जी ने सबका अभिनंदन स्वीकार करके नए प्राणों का संचार करने के समान समाचार सुनाया कि मैंने लंका में सीता जी का दर्शन किया है और उनका समाचार लेकर आ रहा हूं। यह सुखद समाचार सुनकर सब अत्यंत हर्षित हुए और सब चल पड़े वहां जहां वानर राज सुग्रीव के साथ विराजमान थे, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाम जिमि बारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। तब हर्षित होकर नए नए वृतांत पूछते कहते हुए
श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल, मधु और फल खाए। जब रखवाले मना करने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग गए। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज, करि आए प्रभु काज। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। हमारे अगले एपिसोड में हम आप सबको सुनाएंगे कि सीता जी का समाचार पाने के बाद वानर वीरों ने किस प्रकार अपना उत्साह प्रकट किया और आगे की क्या रणनीति बनाई गई। भगवान श्री राम से जुड़ी इन ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें, इसी तरह जुड़े रहें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 रघुनंदन जय जय सिया राम, रघुनंदन जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम